इस एक्सप्लेनेशन से, हरे कृष्णा, इस एक्सप्लेनेशन से हमको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है, तो बिल्कुल इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। अदरवाइज हम देखते हैं कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको जो गुरु होते हैं और परंपरा में जो सीनियर्स होते हैं वो बताते हैं कि एक ही चीज़ के कैसे मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, और कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से आप उसका ये मतलब निकाल के ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और कभी कभी आप उसका दूसरा मतलब निकाल के दूसरी तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा है अगर आपको इस चीज ये जस्टिफिकेशन लगी। और हम बिल्कुल अभी एक मैं हम बात करेंगे उसकी। यहाँ पे आती है एक हमारी, हम चार मैं भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ आजकल। भक्ति शास्त्री में चार किताबें आती हैं। जो सबसे पहले हम ग्रंथ मानते हैं वो हमारा भगवत गीता, फिर ईशोपनिषद, फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर है कि भक्ति की जो है वो 9 स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहली जो है वो श्रद्धा, कि आपको फेथ होना चाहिए कि है इसमें कुछ है, राइट, फेथ इसी में है। और फिर जो आखिरी है वो है जो आप कह रहे हो। तो हमको वही चाहिए होती है कि आपको आखिरी जो है वो प्रेम है। वो भी प्रेम भी वो ऐसा होता है कि वो हम एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट जिसके अंदर एक्सटर्नली आपको कुछ करना, इम्प्लिसिट वो ऑटोमेटिकली होता है। वो वही, जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन से काफ़ी भक्त हैं जो खुल के प्यार करते हैं भगवान को। और फिर भगवान को प्यार कैसे करेंगे, भगवान तो ऊपर हैं, लेकिन भगवान के जो डिवोटीज हैं उनसे प्यार करेंगे। या जैसे भगवत गीता में हम पढ़ेंगे कि सारे के सारे फिर उनको हर जगह भगवान ही दिखेंगे, या भगवान से एसोसिएटेड चीज़ें ही दिखेंगी। इसलिए उनको कोविड-19 भी बुरा नहीं लगेगा कि ये भी भगवान का भेजा हुआ है। माया ने जो चीज़ें भेजी हैं वो भी भगवान की हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ऐसा नहीं है कि फिर वो माया में ही खेलते रहें कि भाई ये भी भगवान ने भेजा है। वो डिफ्रेंशिएट करेंगे और उस हिसाब से एक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तो चलें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छी बात है। यहाँ पे आई थिंक दोनों मदर्स मिसिंग हैं। अगर वो नहीं है, मम्मी बहुत नहीं अच्छा है। है। हाँ जी। मतलब अरे मम्मी सुन रही है, मम्मी सुन रही है। मम्मी जी सुन रही हैं, चलें बहुत अच्छी, मम्मी जी को प्रणाम। ये तो बहुत अच्छी बात है, मम्मी जी सुन रही हैं तो वेरी नाइस। यस, गुड जॉब, थैंक यू। तो यस, तो हम 2.17 से शुरू करते हैं। और जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, सारा हमारा बैकग्राउंड रिसर्च हो चुकी है। तो हम इस चीज़ की मेन बात कर रहे हैं कि जो दुनिया कहती है, जो दुनिया करती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जो यहाँ पे शास्त्रों में भगवान कह रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगेन जैसे गुरुओं का एग्जाम्पल था, बहुत सारे गुरु हैं, खराब गुरु हैं बहुत सारे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे ऐसे हैं। क्योंकि बहुत सारे करप्ट डॉक्टर्स भी हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर्स के पास ही जाएंगे। तो इसमें भी भगवान उस बारे में कहेंगे। लेकिन चले, 2.17 है तो चैप्टर 2 17th वर्स 17th श्लोक का मैं पढ़ता हूँ। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये हम सोल और जो आत्मा है और जो शरीर है उसके बीच की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान चल रहा है, तो इसके अंदर ज्ञान के रूप में बता रहे हैं भगवान कि भाई शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इस वजह से जैसे अभी आगे भी कहा कि क्यों उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो कि वो मर जाएंगे। शरीर तो मरना ही है, शरीर तो टेम्परेरी है। और आत्मा, आत्मा कभी मरने वाली है नहीं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, अगर आपको मौका मिला हो तो श्वेता श्वेतर श्वेता श्वेतर एक उपनिषद है, उसका यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है। तो ये प्रभुपाद जी की एक अच्छी है कि वो अलग अलग उसमें जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनता है वहाँ से लाके देते हैं। अगर मैं उस रेफरेंस को पढ़ूँ तो उसमें लिखा है, यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, 100, 100 का मतलब हो गया इंग्लिश में 100,000, 100,000 इंडियन उसमें हो गया 1 लाख। 100 तो 100 हुआ ना। हाँ जी। 100 तो 100 हुआ ना। 100,
यदि 100 is अगर भाग 100, 100, 100, 100, 100, 1000, 1000, 100 10,000, 1 लाख। एक एक लाख सौ की बात करें, 100, 100, 100, 100, 100। 100, ये भाई 99 भैया, 99 के बाद 100 आता है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, मैं इंग्लिश में चेक करता हूँ भाई, उसमें क्लियर आ जाएगा। उसमें मेरे ख्याल से लिखा हुआ है कि 100th है, कि हम कौन सा वर्स कर रहे हैं, हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। 17 है। हाँ जी, 2:17 डिवाइडेड इनटू 100th। हाँ जी बिल्कुल, 100th जो है वो है मेजर इन 110,000। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ सॉरी, मैंने पूरा नहीं भरा। हाँ, जो मैं कहना चाह रहा था वो बात अभी आएगी। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए। आपका वो हाँ तब हाँ, तो मतलब 100 और 100, तो इस तरह प्रत्येक भाग का माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन, मतलब कि फिर अगला भी बता रखा है कि ये दोबारा एक जगह आया हुआ है, वहां पे ऐसे लिखा है कि आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण में जो माप के बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ मेरे को लगा कहीं फिगर है, फिगर नहीं है, लिखा ही हुआ है इंग्लिश में। इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट 110,000। तो बाल के बाल की जो टिप है उसको, उसका 1/10, उसके 10,000वां हिस्सा जो है वो आत्मा का साइज है, ऐसा बता रखा है यहाँ पे। तो अगर आपको याद हो, मैंने शायद कल दो चीज़ें कही कि इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक चीज़ ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई, मतलब जब प्यार होता है तो भाई मैंने आपको अपना दिल दिया। कभी ये नहीं सुना होगा कि मैंने कलेजा दिया, मैंने किडनी दी। दिल की ही बात होती है। ऐसा क्यों? ऐसा कभी विचार किया कि दिल की ही क्यों बात होती है? कहीं सुना हो कुछ आपने? आइडिया नहीं कोई। इसमें और मजे की बात ये भी है कि ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ऐसा होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। और मैंने कुछ लोगों से पूछा भी कि भाई ऐसा कहा, किसी ने कहा जैसे कि पता नहीं कुछ था, तो मैंने कहा कैसे मिले, कैसे शादी हुई, तो कहता शी स्टोल माई हार्ट इन द फर्स्ट, ऐसे करके, मतलब पहली बार में ही मेरा दिल चुरा लिया था उसने, ये रोमांटिक होके। तो मैंने कहा अच्छा, दिल ही क्यों चुराया, और कुछ क्यों नहीं? तो बंदा कहता ये क्या बात हुई, ये कैसा सवाल उठ रहा। मैंने कहा नहीं, मेरे दिल में ऐसे ही विचार आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं और है, क्योंकि मैंने अलग अलग लोगों से क्वेश्चन पूछा। हमारे शास्त्रों में ऐसा है, भागवतम के अंदर ये है कि जो दिल है, अब दिल तो दिल हम्म, एक ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, लेकिन दिल दिल की जो रीजन है वो हृदय का रीजन माना जाता है। तो आत्मा का जो मापदंड दे रखा है कि वो इस साइज की है, वो ये भी दे रखा है कि वो दिल के रीजन में रहती है। मतलब जहां दिल है उधर, कुछ लोग ऐसा कहते हैं दिल के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल के अंदर है। ऐसा लिखा है जो शास्त्रों में है कि दिल के रीजन के अंदर आत्मा रहती है। और हम कौन है? हम एक्चुअली बॉडी नहीं है, हम आत्मा ही है। तो इसलिए कहते हैं कि हम जो दे रहे हैं, हम जो है वो दे रहे हैं, तो हम अपना हार्ट ही दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमारी आत्मा रहती है। ऐसा अगर आप शास्त्रों के हिसाब से समझो तो शायद ऐसा हो सकता है। कह नहीं सकते कि कहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन जो दिल की ही बात करते हैं, क्योंकि दिल में कोई फीलिंग्स तो होती नहीं है सच। दिल सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है, कि भाई हम ये कहें कि फीलिंग में आप हो, लेकिन हाँ, आत्मा जो है उसका कनेक्शन दिल के अंदर है। तो इस वजह से शायद ऐसी बात उठी हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को लगती है कि ये सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका हमें मालूम नहीं होता क्यों। तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे को बड़ा गजब लगा ये। और फिर इसमें प्राणों की भी बात आती है, वो आगे आएगी। लेकिन यही है कि हमने, ये है कि जैसे अविनाश आप कह रहे थे भाई कि मैंने तो भगवान को ही मान लिया है, मैं भगवान को ही मान के, गुरु मान के चलूंगा। तो क्या होता है कि जैसे भगवान ने तो ये संस्कृत का श्लोक दिया, इसको हमने हिंदी में भावार्थ भी कर लिया। अगर आपको बहुत अच्छी संस्कृत आती है, आपने खुद ही कर लिया।
लेकिन जो तात्पर्य है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट में बात डलती है ना, जो रेलिवेंट बात बनती है, वो कोई और बता पाता है जिसने अच्छी रिसर्च कर रखी होती है। वो अक्सर गुरु होते हैं, जो हमसे गुरु होते हैं, सीनियर डिवोटीज होते हैं, तो हम उनके साथ अक्सर चर्चा वगैरह करते हैं। तो इस वजह से एक कहते हैं एसोसिएशन में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी ने किसी से पूछा कि भाई, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको कई बार रिपीट करता हूँ, कि किसी ने पूछा कि अब भक्ति कैसे बढ़ानी चाहिए अपने अंदर, चिता भक्ति कैसे बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने पूछा गुरु ने कि ये बताओ, अगर बुरी आदत डालनी है, सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, सं, तो वो कैसे बढ़ाओगे? संगत के थ्रू। संगत के थ्रू। उन्होंने कहा भाई कि अकेले बैठ के तो करेंगे नहीं, यार दोस्त से कहेंगे पिक्चर भी देखनी है तो यार चल क्या कर रहा है, चल चलते हैं, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, चल यार चलते हैं। उन्होंने कहा बस, तो जो भक्ति भी है वो भक्तों के साथ, आप भक्तों के साथ में बिताओगे तो फिर वो वही बात करेंगे, और कोई बात ही नहीं होगी उनके पास करने के लिए, तो आपका दिमाग कहीं और जाएगा ही नहीं। और जैसे हमने वो हम पिक्चर फिर से देखेंगे, जो हमने कल लास्ट में पिक्चर देखी थी, जो 5 सेंसेस हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों को लगाम ने पकड़ा हुआ है, वो मन है। और मन हमारी बुद्धि से कंट्रोल हो रहा है, ये भगवत गीता के अंदर ही है, ये चैप्टर 2 में ही एंड में आएगा। तो उसको बस पिक्टोरियल पिक्चर के रूप में समझा रखा है, जो कि समझने में बहुत आसानी रहती है, कि हम अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करते हैं, मन से इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और इसके ऊपर और बहुत चर्चा करेंगे। ये एक चीज भी समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से मनुष्य जीवन सफल है, क्योंकि इंद्रियां ही हैं जो भगाती रहती हैं। लेकिन खैर, हम पढ़ेंगे तो हमारा इंटेलेक्ट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो हम 2.17 से 2.18 पे जाते हैं। अगर कहीं है किसी को कुछ ऐड करना हो तो प्लीज ऐड कीजिएगा, बताइएगा। बस नहीं, बस यही है कि वो बात इजी है कहना, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाता है। हाँ, वी कैन, बिल्कुल। उसको आप लिमिट कर सकते हो इंद्रियों को। हम्म। टोटल कंट्रोल थोड़ा सा कलयुग में डिफिकल्ट है। भाई मजे की मैं बात यही है। हाँ जी, सॉरी सॉरी, आपको। हाँ नहीं, मतलब अगर मतलब यही चीज है, अगर आप सत्युगी में या किसी और जगह बोलते तो देन इट वुड हैव बीन डिफरेंट, बिकॉज उनको बहुत हजारों साल की वो तपस्या करते थे तो उनको कुछ फल मिलता था। हाँ, कलयुग में आपको बस यही फायदा है कि आप जो है कम भी करेंगे तो भी आपको उसका ज्यादा फल मिलेगा, बिकॉज इस समय इतने ज्यादा आप उसमें मतलब फंसे रहते हो, जो कि हाँ जी, सतयुग में या बाकी टाइम में इतना नहीं था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल भाई। और मैंने स्लाइड हटा दी। इसके अंदर एक बहुत वो अच्छा आता है कि, एक मिनट में अपनी स्लाइड वापस, मैं पूरी की पूरी स्क्रीन ही शेयर करता हूँ। ओके, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, वेरी नाइस। तो जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इंद्रियों के अंदर, आपको याद, मैंने विपश्यना करी थी। विपश्यना में या बुद्धिज्म में वो कहते हैं कि कट कहाँ करना है आपको, वो भी गजब चीज़ है, वो पूरी चेन वो समझाते हैं। बाद में मुझे पता लगा कि भगवत गीता में भी वो चेन समझा रखी है। लेकिन कि कहाँ से प्रोसेस शुरू होता है और कहाँ पर आप नहीं रोक सकते और कहाँ पर रोक सकते हैं, तो वो बीच का जो लिंक है अगर आप तोड़ दो तो सफल है। तो लेकिन उनका ये है कि जो आपने कंट्रोल की बात करी, वो कहते हैं कंट्रोल कर लो या तोड़ ही दो, लिंक खत्म ही करो। लेकिन यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हरे कृष्णा में, वो भगवत गीता का किस तरीके से समझाते हैं कि भगवत गीता के हिसाब से वो कहते हैं कि आप, जैसे आपने जो कहा वो वही चीज़ कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, सेंसेस को अटैच कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो, डिसएंगेज कर सकते हो। तो बुरी चीज़ों में ना लगा के अच्छी चीज़ों में लगाओ। अगर, हाँ, उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हमें पता ही है, तो हाँ, उस लिमिटेशन को कहाँ आप यूज कर सकते हो वो वाली बात है। जी बिल्कुल। तो वही उनका कहना है कि आप इंगेज करके रखोगे तो आपको समय ही नहीं मिलेगा कि वो गलत जगह इंगेज हो। तो आपको बल्कि डिसंगेज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गलत जगह से, बस आपको अच्छी जगह इंगेज करने की कोशिश करनी है। इसलिए जो गलत लोग हैं उनकी आपको बुराई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका सारा ध्यान जो है वो अच्छे लोगों की अच्छाई करने में या उनसे सीखने में ही निकल रहा है ना? जैसे कोई कहता है, किसी ने कहा, जी,
भाई आप बोल रहे थे कोई नहीं, अब मैं बोलता हूँ। मेरा मानना है ये चेन जो है ये एंगर पे जाके रुकती है। वी कैन ब्रेक एट द, मैंने नहीं पढ़ा विपासना वगैरह, मेरे को नहीं पता, बट किसी बुक में नहीं पढ़ा, बट मेरा मानना है कि अगर आप एक चीजों को एंगर पे ही रोक लो, तो अपने को हम्म। और गुस्से पे कंट्रोल कर लो, तो काफी चीजें कंट्रोल हो सकती है। सबसे मेन चीज है गुस्से को। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको iPhone 7 चाहिए, जी। iPhone 7 आपको मिल गया, फिर आपको iPhone 8 की लालच होगी, फिर 9 की लालच होगी, फिर 10 की होगी, फिर 11 12, ऐसे चलता रहेगा, चलता जाएगा, और एक बिल्कुल। चीज आपकी पूरी होती जाएगी तो दूसरी चीज, आपको एक चीज नहीं मिलेगी, आपको गुस्सा आएगा। जी। वो फिर आप हो जाओगे चलो मेरे को 6 ही नहीं मिला तो अब 7 कहाँ से मिलेगा। तो आप उस टाइम अगर आप अपने गुस्से को पी के कंट्रोल करके अपने गुस्से पे विजय पालो, तो बाकी इंद्रियों पे काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। बट मेन चीज है गुस्सा। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी को काबू पाना चाहो, जीतना चाहो, तो गुस्से को कंट्रोल। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने ना अपने हम्म। गुस्से पे विजय पाली थी, जी। ऐसा बोला जाता है। अब मैं कितना सच बोल रहा हूँ ये आप मेरे को करेक्ट करो, क्योंकि मैं काफी चीजें गलत बोलता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनीवन टू टीच मी। जी, ये भाई आपने बहुत हद तक सही बोला, बस इसमें एक चीज़ और आगे आएगी, हम देखेंगे। और अभी बस मैं एक चीज़ देख रहा था। हाँ जी। यस यस, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, थैंक यू। सॉरी, आर्यन आए हैं कुछ कहने के लिए। हाँ जी। क्या कहते हैं, चेन कहाँ पे ब्रेक होती है मुझे नहीं पता, आपको बताना था कभी chain कहाँ ब्रेक होती है। हाँ बिल्कुल। हमारे चार हैं, फिर चार की जगह हम छः भी कहते हैं, छः की जगह आठ भी कहते हैं। तो जैसे हम लोभ, मोह, माया, एंजाइटी, अपना जेलसी, एनवीएस, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम रैप अप कर देते हैं। तो हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये इसमें दो चीज़ें हम देखेंगे, चैप्टर 2 के एंड तक देख पाएंगे कि एंगर कैसे उठ रहा है। तो एंगर जो है वो तो आया है हमको, और फिर एंगर के आने से हमको क्या, गुस्से के आने से हमको क्या होगा वो भी पता है, पता लगाएंगे इसमें। लेकिन एंगर आया कहाँ से है, वो वो मेन चीज़ है। तो वो जहाँ से आ रहा है उस चीज़ के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। एंगर के बारे में हमको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर सोच सकते हैं एंगर के बारे में कि अगर एंगर आ गया तो अब नुकसान होगा, इसलिए एंगर के बारे में सोचो। अदरवाइज एंगर क्यों आया है, गुस्सा क्यों आ रहा है, उस चीज़ के बारे में भगवत गीता में बहुत अच्छे से बताएंगे, अभी बताएंगे इसके आगे ही। तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी नाइस। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको अभी भी? भाई पड़ रही है। ये दिख रही है भाई, ओके। क्योंकि हाँ ठीक है, मेरा 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 कैमरा भी दिख रहा है आपको? पड़ रहा है। ओके चलो ठीक है। क्योंकि मैं बीच में अपनी स्क्रीन भी चेक करता जा रहा हूँ, मैं दो चार स्क्रीन से कनेक्टेड हूँ। ओके भाई, पढ़ोगे आप? कौन पढ़ना पसंद हाँ। करेगा ये वाला? अंतवंत इमे देहा वृत्तश्लोक शरीर अनानिशिन्तो अप्रेमस्य बस। अस्मा युद्धस्य भारत। आयु अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य अवश्य भावी है। अतः ये भारतवर्षी युद्ध करो। वेरी नाइस, वेरी युद्ध नाइस। करो। तो आई थिंक अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, छोटा सा हाँ। पर्पस है इसका, छोटा सा तात्पर्य है। तो वही जो हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम थीम में बात करते हैं कि इस पूरी थीम के अंदर जो कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं वो यही समझा रहे हैं कि भाई ये तो आप जिसको मारोगे वो तो बॉडी मरेगी, और वो मरेगी। शरीर नहीं मरना है ना। भौतिक शरीर का तो अंत अवश्य भावी है, वो तो मरेगा ही मरेगा। और आत्मा जो हम मेन है वो आत्मा है, और आत्मा मर नहीं सकती। तो फिर किस चीज़ के लिए अफसोस कर रहे हो भाई? तो ये तो आई थिंक इसमें तो और कुछ अगर कहना चाहें तो आप बताइए। अदरवाइज स्पष्ट रूप से हमको पता लग रहा है कि हाँ हम इस चीज़ को मानते हैं। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। अगेन, अभी इसमें हम आत्मा की बात कर रहे हैं। अब अगेन मजे की बात यह है कि इसके अंदर हम आत्मा को मारा जाता है, मारा, हम इसमें हम स्त्रीलिंग नहीं यूज कर रहे हैं।
अक्सर कहते हैं आत्मा, आत्मा को थोड़ी ना कोई मार सकता है, आत्मा नहीं मरती, है ना। लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि आत्मा कि हम इसमें प्लूरल और जेंडर डाल ही नहीं सकते। और जब हम सांख्य की बात करते हैं, तो जैसे अविनाश ने मेरे ख्याल से कहा था कि चैप्टर 2 सांख्य है, तो सांख्य एक उसका अंश है। और सांख्य जो होता है वो संख्या से उठा है, तो संख्या जो काउंटिंग है, जो हम 24 तत्व बताते हैं, 24 से बॉडी बनी है, तो मतलब हम मेन 5 कहते हैं, फिर उसको आगे जाते हैं। तो उसके अंदर एक आत्मा बहुत बहुत गजब है। सांख्य योग से भी पीछे अगर हम जाएं, तो जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा, उन्होंने सिर्फ इस आत्मा को पकड़ा और कहा उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, हम आत्माएं और कुछ नहीं है। और उनके हिसाब से, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से आत्मा जो है, या अगर कहते हैं तो आत्मन, संस्कृत में आत्मन लिखते हैं, वो जो आत्मन है या वो जो आत्मा है, वो फिजिकल भी नहीं है। अगर आदि शंकराचार्य, जैसे अभी तो हमने देखा उपनिषद के हिसाब से उसमें लिखा है कि भाई बाल के टिप के 10,000 हाँ वन सा, हाँ। साइज है। लेकिन उनके हिसाब से देखें तो ये वो भी नहीं है, उसका कोई साइज हो ही नहीं सकता, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे जो आत्मा के बारे में बताया गया वो यही है कि भाई ना वो मर सकती है, ना मरी थी, ना मरेगी, ना उसका जन्म भी होता है, ना वो गीली कर सकते हैं, वो खैर और आगे आएगा। तो ये आत्मा की क्वालिटीज़ हैं। अगर हम इन्हें देखते हैं तो हमको यही फील होता है कि हम यही हैं। तो हमको इस चीज़ से कोई घबराने वाली बात है नहीं। लेकिन अगेन, ये तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को कैसे व्यवहार में ला सकते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा, 220, हाँ। ना जायते मरेते वा कदाचित जायते मयते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न न भूया अजो शाश्वत नित्यं शाश्वतो इस है। शाश्वतो ये प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वह जन्म नित्य शाश्वत और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरता। तो वही चीज दोबारा से कि भाई कभी भी जन्म हुआ ही नहीं, आत्मा एग्जिस्टेंट है, हमेशा रही है। अब अगर अविनाश, आपने भाई सुना था, पहले आपने एक बार बताया था कि ब्रह्म कुमारी को आपने सुना और वो आपको बहुत अच्छे लगे, और वाकई मैंने भी उन्हें सुना है, वो बहुत अच्छा ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। आपकी वो मतलब चली आती है, वो आत्मा मतलब मिल जाती है। हाँ, तो उनसे आप ये पूछना, अगर कभी मुलाकात हो, कि ये जो 220 वर्स है, हमने पीछे भी देखा था 212 था शायद, लेकिन जो 220 वर्स है, इसके अंदर जो ये लिखा है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वे ना ही कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। तो वे अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन, शाश्वत हमेशा रहेगा, एवर एग्जिस्टेंट। उस एग्जिस्टेंट के हिसाब से अगर हम देखें, तो हम आत्मा हैं। जैसे अगर आप बात करो, आप कहो जी आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, तो अगर मैं इन अपना लिबरेट हो गया, मृत्यु जन्म से मेरा छुटकारा हो गया, मैं ब्रह्म के अंदर लीन हो गया, तो मेरा अस्तित्व वो लीन होने के बाद क्या है? वो कहेंगे कुछ नहीं है, लीन हो गए आप। नहीं, उसके बाद में हूँ, उसके बाद क्या किसी चीज को पिन पॉइंट करके कह सकते हैं कि ये अविनाश है? वो कहेंगे नहीं, फिर तो आप ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म से निकले हो, ब्रह्म में चले गए। तो कहेंगे फिर इसके हिसाब से तो कह रहे हैं शाश्वत है, कि मैं हमेशा शाश्वत हूँ। तो यहाँ पे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, या हमने बात करी ब्रह्मा माधवे गौड़िया मठ के हिसाब से जो विचारधारा चलती है, उसके हिसाब से इस श्लोक का यही मतलब माना जाता है कि अविनाश, योगेंद्र, वरुण, हम लोग नाम कुछ भी हो, क्योंकि नाम तो इस जन्म के हैं, लेकिन हम लोगों का एक अस्तित्व पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। हम लिबरेट हो भी जाएंगे, उसके बाद भी रहेगा। और उसके बाद क्या रहेगा?
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम कहाँ जाएंगे उसके बारे में भी बहुत कुछ बता रखा है। भैया मैं इसका आंसर आपको मैं ही दूंगा, बट जब 5 श्लोक के बाद जब इसी इसी श्लोक का एक कॉन्ट्राडिक्टरी श्लोक आएगा ना, हाँ, दो मैं देखूंगा। डिफरेंट लाइंस, जी। तब मैं दूंगा इसका जवाब। अगर आप अभी चाहते हो तो 5 श्लोक आगे मैं अभी चले जाता हूँ, नहीं तो जब इसका नंबर आएगा तब मैं जाता हाँ, हूँ। नहीं तो हम वेट करते हैं, क्योंकि 5 लोग तो हम अभी कर लेंगे, 5 श्लोक, ओके। क्योंकि वो उसमें ही आता है। और ये बात बिल्कुल सही कही, इसलिए भी हमको ज़रूरत पड़ती है किसी की, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। 2.18 अविनाशी, अप्रेमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अविनाश अवश्य भावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध कर है। ये तो हमने कर लिया। जैसे 217 पे वापस आ गए। 21 होगा ना। हाँ, नहीं हम 220। हम एक एक करके पांच पांच पूरे कर लेंगे, फिर हमें वापस नहीं आना पड़ेगा, लिंक नहीं टूटेगा ना। नहीं 220 पे थे ना, 220 पढ़ा था ना अभी। अच्छा, 220 पढ़ा था भैया, 221 पढ़ना है। ओके ओके ओके, थैंक यू। फॉर सम रीजन में वापस ही आया जा रहा था। हाँ, हे पार्थ, हाँ सही जवाब 220 पढ़ा था, वेरी नाइस। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो अगेन किसी कोई सिन नहीं लगेगा, और कोई इसमें अर्जुन को रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग अभी नहीं मरेंगे तो बाद में मरेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम निकल जाएं मारने के लिए लोगों को। वो तो इसलिए कि उस टाइम पे आपके पास क्या नाम वो नहीं था ना, कोर्ट या पुलिस सब नहीं थी, इसलिए शस्त्र वही कम थे, था ना। हाँ वही थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव इस टाइम पे क्षत्रिय आपके जिन। पास पुलिस होता तो आप पुलिस पे जाओ, कोर्ट पे जाओ। हाँ ये बिल्कुल। फर्क। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये भी बहुत अच्छा है। तो ये 222 भी हम काफ़ी अगेन, इसके अंदर भी पुराणों का वर्णन है, हम वो भी देख सकते हैं, देखना चाहें। अगेन सेम थीम के ऊपर चल रहा है। 223 आत्मा। जो है मैंने ग्रेड 1 में बोला था स्कूल के अंदर। अच्छा पंचनदी शस्त्राणि नैनम दहति पावका, हाँ न चैनम न शोषति। ना तो शायद मैं शायद आ रहा था। हाँ मतलब बिल्कुल सावधान सही। रहो, जी। याद किया था। हाँ हाँ हाँ, ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया वो वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अगेन अलग अलग तरीके से सोल की क्वालिटीज बता रहे हैं। अच्छा मेरे को, ओहो मैं यहाँ 217 देख रहा हूँ इंग्लिश के अंदर, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 223 हमने पढ़ा तो 224। क्या नहीं माने। ये आत्मा अखंडित तथा अधुल अघुलनीशील नशील है, इसे न जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव रहने वाला है। अविनाश आप बताइएगा, अब वर्ष आने वाला होगा आपका। तो 25 पे है, 20 पे थे उस वक्त। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है, ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो अगेन आत्मज्ञान चल रहा है, आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है कि शोक नहीं करना चाहिए, हम आत्मा ही हैं। भैया इसके अगला है 226। हाँ जी, लीजिए 226 आया, आप पढ़ें और इसे समझाएं प्लीज। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब पहले बोला कि मरता नहीं है, जीता नहीं है, बट अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो, अगर मान लो तुम कहना चाहते हो कि शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है और आत्मा भी नहीं जिंदा होती है, तब भी महाबाहु शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी तक जो पढ़ाया गया है उससे बिल्कुल अलग एंगल पे चले गए हैं।
हम्म, नहीं, इसमें लिखा है तुम सोचते हो, उसने लिखा है। हाँ ये उन्होंने ये नहीं तुम बोला कि सोचते हो। आत्मा होती है, तुम सोचते हो, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि आत्मा क्या है, हमारा क्या है। तो बोला कि तुम सोचते हो। करेक्ट करेक्ट, अगर मतलब कि पहले बताया कि ये होता है, बाद में बोला कि अगर तुम ये मेरी बात नहीं मानते, अगर तुम्हारे हिसाब से तुम सोचते हो कि आत्मा भी शरीर के साथ मर जाती है और दोबारा से नए शरीर के साथ नई आत्मा जिंदा होती है, तब भी शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। हाँ। तो भाई इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं हुई? ऐसे मैं एक स्लाइड शेयर करता हूँ, क्योंकि चैप्टर 2, हाँ जी, ये देखें आप, अगर ये चैप्टर 2 की स्लाइड दिख रही होगी आपको, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं इसे, कि कृष्णा ने सेक्शन 2 में ज्ञान के बारे में बताया। ठीक। अब तो कृष्णा अलग अलग रूप से, क्योंकि अर्जुन ने 5 क्वेश्चन पूछे थे, अर्जुन ने 5 क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली उन्होंने 5 रीजंस दिए थे किस वजह से वो लड़ाई नहीं करना चाहते, जिसमें से एक कंपैशन था, फिर उसके बाद में एक इंजॉयमेंट का बताया उन्होंने। ठीक। फिर उसके बाद जैसे आपने कहा था कि सिन आ जाएगा, पाप लगेगा, राइट, और परंपरा चली जाएगी, ये 4 मुख्य थे। फिर आखिरी उन्होंने कहा कि इनडिसाइसिव, कि मैं इनडिसाइसिव हूँ, अब मैं डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है। तो अब ये 2.11 से 2:30 तक आत्मज्ञान है। अब धीरे धीरे कृष्णा कर्म कांड की तरफ जा रहे हैं, कि एक तो हो गया, आत्मज्ञान हो गया। अब वो कह रहे हैं अगर आत्माओं के बारे में नहीं भी मानते, सिर्फ शारीरिक रूप पे आपका विचार है, शारीरिक रूप पर ही सोच सकते हो, क्योंकि मेरे जैसा कोई बंदा हो तो कह सकते हैं क्या प्रभु, क्या मतलब आप आत्मा आत्मा करे जा रहे हो, मुझे क्या मालूम मेरे अंदर आत्मा है, मेरे लिए तो शरीर ही है। भाई शरीर तो मैं मानूंगा मेरा है, कि मुझे चोट लगेगी, दर्द होता है, कोई सहलाएगा अच्छा लगता है, इंद्रियां भी हैं मेरी शरीर के अंदर, आत्मा है नहीं है मुझे क्या मालूम। तो ये मेन इसमें बात हो रही है कि भाई अगर आपके हिसाब से, मैं इसे नीचे करता हूँ, अगर आपके हिसाब से आप अर्जुन नहीं मान रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मर जाता है, तो भी मतलब चलो उस लेवल पर तुम नहीं पहुंचे, और यही बाद में भी एक बार आएगा जब वो कहते हैं कि डिफरेंट लेवल्स हैं। बल्कि यही स्लाइड में वापस शेयर करूं तो, कहाँ गई, कहाँ क्या क्या क्या, ओके, इसके अंदर अगर आप देखें सेक्शन 1 2 3 4 5, हम 5 से ऊपर जाएं, 5 जो है सबसे नीचे वो समाधि है, तो वो सबसे बेस्ट है। फिर समाधि के ऊपर जाते हैं बुद्धि, फिर कर्म कांड, और जो ज्ञान है वो हमको पूरा उससे समझ में आएगा। तो अगर हम वैसे समझने की कोशिश करेंगे तो कर्म, कर्म योगा, बुद्धि योगा, और सबसे आखिरी में डिवोशनल भक्ति योगा, ये तीनों को समझाया है। बस उससे पहले, ये तीनों में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए ज्ञान समझाया है, आत्मज्ञान समझाया है, कि सबसे पहली चीज जो है वो ये समझो कि तुम आत्मा हो। तो तो बस अब इसके आगे हम देखेंगे तो इसी से रिलेटेड मिलेंगे, कि अब आत्मा के बारे में मैंने बता दिया, तो चलो अब तुम शरीर मानते हो अपने आप को, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। आई नो इवन आई कांट सी माई सेल्फ। शिवानी साथ में बैठी हैं, कहते हैं कि आप देख नहीं पा रहे हो कि कैमरा कहाँ है आपका, तो मेरे को कैमरा नहीं दिख रहा मेरा, लेकिन है, सारे देख रहे हैं चिब्बा। अच्छा, they can see you as well। चलो 227। अविनाश ठीक है भाई, कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं लगी आपको? क्या भी? वो यहाँ पे उसको ये बोला गया, दूसरा दूसरा वर्डिक्ट दिखाया गया, जो पहले अभी तक बताया उससे नए वर्डिक्ट पे वो लेके गए उसी की थॉट प्रोसेस से, कि हाँ अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो अगर तुम अलग सोच रहे हो तो। हाँ, जी 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 जी, हम करते हैं ना अक्सर, जैसे कि भाई बच्चों के साथ में होता है कि भाई देखो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करो। अच्छा चलो यूनिवर्सिटी के नहीं ली करते तो यार सेकेंडरी स्कूल के लिए तो करो चलो, अगर ऐसा लगता है सेकेंडरी स्कूल ही मेन है तो। ऐसे करके अभी हम पढ़ेंगे 27। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब ये आत्मा खत्म, अब हम बॉडी बॉडी के बारे में खेल रहे हैं, तो इसलिए बॉडी के लेवल पर आ गए।
कि भैया चलो मरोगे तो सही ना, इन लोगों को अगर आत्मा ना भी मानो और समझो कि ये मरेंगे, तो कभी ना कभी तो मरेंगे ही ना, और मरेंगे तो पुनर्जन्म भी होगा। अतः रवि भा 01 हरी हरी बोल। हाँ जी, अविनाश, अविनाश यस, अवि। ये शिवानी पूछ रही है भाई, ये अविनाश आपके जो फ्रेंड है उन्होंने अवि क्यों लिखा हुआ है, इसने कूट लिखते हैं ये अवि ऐसे कर। अभी रुक जाओ आप, है ना। अथे अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो अब यही है कि ये बहुत एक वर्ड आता है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, इंग्लिश में शायद इसी श्लोक में आता हो कि क्योंकि अर्जुन, एक ये भी आएगा कि भाई अर्जुन जो कह रहे थे वो बहुत अच्छा कह रहे थे, लेकिन वो क्योंकि खुद क्षत्रिय हैं और वो जो बातें कर रहे थे वो ब्राह्मण की कर रहे थे कि भाई हमें मारना नहीं चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। क्षत्रिय हैं तो उनको सेव करना ही है, या जो अधर्म के खिलाफ उनको लड़ना ही लड़ना है। तो इस वजह से उनकी, उनके लिए अब बात चल रही है, अब आगे वो उसी के लिए कहेंगे कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, कि अगर इस चीज बॉडी के लेवल पे भी सोचो तो भी कोई शोक करने की बात नहीं है। 28 सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पे पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बॉडी लेवल पर ही चल रहा है कि भाई शुरू में आप आए और फिर आपका जन्म हुआ, आपने सारी लाइफ अपनी एंजॉय करी, और उसके बाद एंड में आप जा रहे हैं। थैंक यू। बाइनरी 010। हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं आप, पुनर्जन्म होता रहेगा। और हम इसमें और अंदर जाके बात कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन तात्पर्य में, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, नहीं जी जी। तो 29, अच्छा हिंदी में ऊपर भी है, हिंदी में नीचे भी है। भाई कोई और पढ़ना पसंद करेगा? को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो यही आत्मा है। अब अभी भी आज की डेट में भी जैसे मैंने कहा, आदि शंकराचार्य जी को ही अगर हम लें तो वो भी वो अलग बात करते हैं, कोई और अलग बात करता है। अगर आप क्रिश्चियंस को लोगे तो उनका आत्मा का कंसेप्ट अलग है, जो वो सोल कहते हैं, SOUL, वो सोल, और हमारे ग्रंथों में जो आत्मा है, ये दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि आत्मा का इंग्लिश में और कोई नहीं है, और तो इसलिए हम सोल ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखो, काफ़ी एक्चुअली ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब ट्रांसलेट करते हैं तो जो हम बहुत लूज ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मतलब है नहीं। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उपनिषदिक हैं, जो उपनिषद को ही अपना पूरा सार मानते हैं, वो लड़ मरते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं, अगर आपने हमसे बात करनी है तो आप वो अंग्रेजी के वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते, आपको आत्मा ही यूज़ करना पड़ेगा या आत्मन यूज़ करना पड़ेगा, आप सोल यूज़ ही नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे हैं जो वर्ड हैं। लिबरेशन भी उसमें से एक है, मुक्ति जो हम कहते हैं, मुक्ति और लिबरेशन दोनों बड़े अलग हैं। लेकिन अगेन, तो तात्पर्य में वही प्रभुपाद जी ने आके वो समझाया है उसको। लेकिन आई गेस ईजी है समझना कि अलग अलग तरीके से है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले, तो अब हम वहां से 226 से हमने आत्मा छोड़ दी, अब हम शरीर की ही बात कर रहे हैं। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देह देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। बता रहे हैं शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको रेफर कर रहे हैं। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वही जो सबसे पहले अर्जुन ने उठाया थे पॉइंट, उसकी बात चल रही है कि कंपैशन शो किया था उन्होंने अर्जुन ने। जब 1.26 से वो शुरू होते हैं तो 2-3 वर्ष तक वो सिर्फ कंपैशन की बात करते हैं कि क्यों मारूं, मारना अच्छी बात नहीं है। अब तो अब जो कृष्णा ने करीबन
11 से लेके चैप्टर 12 में 11 से लेके 30 तक जो बात करी है वो कंपैशन को खत्म करने के लिए कि आत्मा है, देह है, उसके बारे में कोई आप चिंता ना करें। क्षत्रिय होने के नाते, अगेन क्षत्रिय होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते अपनी में जो जीव बोल रखा है वो जीव में सिर्फ मनुष्य जीव आते हैं या गाय भैंस सब आते हैं, लिविंग बींग्स। सब? ओके गॉट इट। हाँ, सिर्फ एक चीज का फर्क है कि लिविंग बींग्स में सारे आते हैं, लेकिन जो कर्म है, कर्मा, हम जब देखेंगे उसका जो फर्क है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे पड़ता है, लेकिन वो एनिमल्स पे नहीं पड़ता। जैसे कि शेर है, शेर अगर मार रहा है, मार के खा रहा है, तो वो उनको नेगेटिव नहीं पड़ता। इसके बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, जैसे कि कालिया नाग को भगवान ने मारा, मारा मतलब उसको भगाया था। तो जब उसके ऊपर डांस कर रहे थे उसको रोका और कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ये कोई बात है यहाँ पे, सारे आप वेश फैलाए जा रहे हो। तो उसने कहा भगवान मेरे को सांप बनाया, अब मैं विष के अलावा और क्या कर सकता हूँ, ये तो आप ही ने मेरे को बनाया ना। तो उन्होंने कहा बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा है यहाँ से अब आप जाओ, अब आप दूसरी तरफ जाओ। तो कहने का क्या मतलब है कि जो भी अक्सर एनिमल किंगडम में जाते हैं वो ह्यूमन से डाउनग्रेड होकर जाते हैं और अपने फलों को वहां पे भोगने जाते हैं। ऐसे में काफ़ी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे और एक है वो भागवतम के एग्जाम्पल है, उनको पार्वती जी ने उनको शाप दिया था, तो वो डीमन बन गए थे। तो वो जब डीमन बने हैं तो वहां पे अपना जो भी उनका है कि इतने सालों तक आप बनोगे, आपके कर्म कटेंगे, चाहे जानवर बनो, अगासुर बनो, अलग अलग आप बनकर वो काट कर फिर वापस आपको अगर ह्यूमन मिलना है तो ह्यूमन मिलेगा। तो जीव सारे हैं, लेकिन कर्म का जो इफेक्ट पड़ेगा वो ह्यूमंस के ऊपर पड़ेगा, लिविंग बींग्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। आत्मा लिविंग उनमें जानवरों में भी है, मतलब हम भी बन सकते हैं और आत्मा हमारे अंदर भी रहेगी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि उनमें आत्मा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि जानवरों में आत्मा ही नहीं है, वो भी एक लोग आते हैं। तभी वो श्लोक है कि भाई कुछ लोग आत्मा को इस तरीके से देखते हैं, अचरज के रूप में देखते हैं, सुनते हैं समझते हैं फिर भी समझ नहीं पाते हैं। तो क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। मतलब क्षत्रिय हो, इस चीज का ध्यान रखो। और जो 5 रीजन दिए हैं वो क्षत्रिय के नहीं है, वो पर्सनल लेवल पे सोच रहे हो। अगर क्षत्रिय एक राजा बन के सोचोगे कि क्षत्रिय हो और धर्म की तरफ से लड़ रहे हो तो कोई सिन नहीं पड़ेगा। फिर ये नहीं सोचोगे कि भाई से लड़ रहे हो, चाचा से लड़ रहे हो, ताऊ से लड़ रहे हो, नहीं, अधर्म से लड़ रहे हो तो फिर मेरे लिए लड़ रहे हो, इसलिए कोई सिन नहीं आएगा आपके ऊपर, कोई पाप नहीं चढ़ेगा इसलिए। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कनेक्टिंग, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब अर्जुन ने ये बात करी थी, अब ये आत्मा से बाहर निकल के बात कर रहे हैं कि भाई देह के रूप में सोच रहे हो। अब आपने ये इंजॉयमेंट की बात करी, तो अब इसमें आगे इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि अगर बाकी सब सोच छोड़ दो, सोल है, आत्मा है कि नहीं है, लेकिन जो आपने कहा कि आपको पाप चढ़ेगा, तो मेरे लिए लड़ोगे तो पाप नहीं चढ़ेगा। और क्योंकि क्षत्रिय हो, बार बार क्षत्रिय याद दिला रहे हैं कि क्षत्रिय हो, लड़ो, लड़ोगे तो 2 काम होंगे, या तो जीतोगे या हारोगे। ठीक है, अगर जीतोगे तो हम पहले आ चुका है कि अगर नहीं जीतोगे तो लोग हंसी मजाक करेंगे आपका कि भाई आपको रोल मॉडल समझते थे और आप भाग गए यहाँ से। लेकिन अगर लड़ोगे तो फिर राज्य प्राप्त होगा, उसके अंदर धर्म की स्थापना करना, जो भगवान कृष्ण खुद कहते हैं 4.7 में कि मेरा अपना, मैं इसीलिए आता हूँ। 4.6 4.7 में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, कि मैं इसी वजह से आता हूँ। ठीक है, कि धर्म, अगर जीतोगे अच्छे राजा बनोगे, धर्म की स्थापना करोगे। अगर नहीं जीते, मर गए, तब भी क्योंकि क्षत्रिय हो और धर्म की वजह तरफ से लड़ रहे हो तो स्वर्ग प्राप्त होगा, क्या दिक्कत। तो अब दूसरे रीजन की बात हो रही है, इसलिए अगर हम वो देखेंगे तो इसके अंदर अब हम
2.31 से 2.32 कर्म कांड की बातें चल रही हैं, अब स्वर्ग की बातें आने लगी। यहाँ पे लिखा है मटीरियल गेन, कर्म कांड कॉन्शियसनेस जो है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, ये वर्ड आया, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है। मटीरियल गेन है, या तो हेवन मिलेगा, ऊपर हायर किंगडम मिलेंगी, और अगर नहीं लड़ोगे तो फिर इनफेमी, इनफेमी मतलब लोग परिहास करेंगे, उसके बारे में भी अभी आएगा। तो अब ये दूसरी थीम उसके अंदर शुरू हो रही है चैप्टर 2 के अंदर। आत्मज्ञान से निकल के कर्म कांड की बात हो रही है। स्वर्ग में जाना कर्म कांड है, जो अक्सर जैसे हम बात कर रहे थे कि स्वर्गीय, हम कहते हैं स्वर्गीय हो जाए कोई, तो वो हम कर्म कांड लेवल पे सोचते हैं। अदरवाइज जो भगवान के डिवोटीज हैं वो स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, या तो वो यहाँ पे खुश हैं डिवोटीज के साथ में, या फिर वो सीधे कृष्ण के पास जाना चाहते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी जैसे स्टूडेंट का, जैसे मैं बच्चों के साथ में, अगर बच्चों की जो क्लास है उसके अंदर मैं उन्हें कहता हूँ बच्चों का प्रिस्क्राइब्ड है कि खेलना और पढ़ना, और घर पर हो तो पेरेंट्स की बात मानना। खेल रहे हो तो पूरी तरीके से खेलो, और मतलब पूरे अच्छे फोकस से, शिवानी मेरे को याद दिला रही है, फोकस से। और पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे फोकस से पढ़ाई करो। देन नो फोकस, अच्छा। किंतु यदि तुम इस युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो अदर वे राउंड समझा रहे हैं कि तुम कह रहे हो इन्हें मारोगे तो पाप लगेगा, अरे तुम बॉडली लेवल पे ये सोच रहे हो कि रिलेशन हो इसलिए, लेकिन धर्म और अधर्म की डेफिनेशन को समझोगे तो ये समझोगे कि लड़ना जरूरी है, और अगर नहीं लड़ोगे तो फिर वो अधर्म बढ़ता चला जाएगा और तुमको उसका पाप लगेगा, क्योंकि बीइंग अ क्षत्रिय, क्षत्रिय होने के तुमको, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना क्षय खो पाओगे। क्षय जो है वो है कि क्षय खो दोगे, मतलब इनफेमी हो जाएगी इंग्लिश में, मतलब लोग थू थू करेंगे, थू थू करेंगे। 33 के बाद 34, को सब कुछ फोकस से करना चाहिए। सब कुछ फोकस से करना चाहिए। तो जो बाबा की कहानी सुना रहा था ना, ध्यान में लगे, ध्यान में, हाँ जी, मतलब सब कुछ ध्यान से करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ध्यान लगा के, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भी ध्यान लगा के करो, और खेल रहे हो तो भी ध्यान लगा के करो, पेरेंट्स की बात सुन रहे हो, पालन कर रहे हो तो भी ध्यान लगा के करो। तो बच्चों के लिए तो ध्यान, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, आप जो भी बोलोगे, तो बच्चों के लिए वो ही, इस उम्र में वो ही ध्यान है, मेरा मानना। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं भाई। तो 334, लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो अब ये दूसरे लेवल पे आके बता रहे हैं कि अगर सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो आप, तो उसके बारे में भी सोचोगे तो पाप आपको तब लगेगा जब ये युद्ध नहीं करोगे। नहीं करो, तो युद्ध करो, युद्ध कर, आपका युद्ध है, पढ़ाई करो नहीं ना, यहाँ पे नहीं, नहीं। नहीं 35, जिन जिन महायोद्धाओं के तुमने नाम तथा यश का सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, और इस तरह वे तुम्हें स्वच्छ मानेंगे। तो मतलब इसमें आता है कि वो काफ़ी रोल मॉडल्स मानते थे आपको, और अगर आप छोड़ के चले जाएं तो आप एक तरीके से, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका डिस्क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको करना है, आपको अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो करनी है, ये नहीं कि शादीशुदा जीवन को छोड़ के भाग जाओ। सही जवाब। वो 330, तो खुशी बहुत हुई अगर भाग जाओ, मैं सच बता रहा हूँ। मोदी जी देख लो कितना खुश है। लेकिन ये भी गजब की बात है भाई, हिमालय, अपने स्वामी सर्वप्रिय आनंद जी जो हैं, जिनके आप सुनते हो कभी कभी, वो खुद हिमालय के मंक रह चुके हैं। अरे, तो वो भी यही बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, चिब्बा, सारे के सारे वो करते हैं, वहाँ पे खुश रहते हैं। बहुत से हैं जो वहाँ से आके गृहस्थी बसाते हैं। तो ये तो अपना अपना वो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, हम ऑलरेडी गृहस्थी में आ चुके हैं। तो 336, सॉरी 236, तुम्हारे शत्रु
अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो जैसे कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा ये है कि उनकी कोई निंदा करे, तो उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को सिर्फ इतना ही मानते हो जो तुमको इस जन्म में मिला है और अपने आप को आत्मा नहीं मानते, तब भी समझो। 237 हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अगेन उस लेवल पे, कर्म कांड के लेवल पे समझा रहे हैं कि अगर जीत गए तो स्वर्ग, लड़ाई में मर गए तो स्वर्ग, और जीत गए तो साम्राज्य। तो भी आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप लड़ाई ना करो। तो वही जो उन्होंने रीजन दिए थे उनका खंडन किया जा रहा है। 38 तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये एक मूल मंत्र है। ये वही कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे ये ना पढ़ें कि भाई कंप्यूटर साइंस में चले जाओ कि कंप्यूटर साइंस की ही नौकरियां मिल रही हैं आजकल, या इंजीनियर इसलिए बन जाओ, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ। अब अगेन सोसाइटी क्या कर रही है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो उनकी कमी है। लेकिन जो हमको भगवत गीता बता रही है वो ये बता रही है, सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। यानी पढ़ाई के लिए पढ़ाई करो, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए पढ़ाई करो। राइट। हम नौकरी इसलिए करते हैं कि भैया पैसा मिलता है, नौकरी इसलिए करनी चाहिए कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमको कि हम इंजीनियर हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम जो भी काम करें अच्छी क्वालिटी का करें। लेकिन ऑब्वियसली कई बार यही होता है कि जब तक सीनियर मैनेजर ना बैठा हो सर पे तो हम अच्छी क्वालिटी नहीं करते हैं, या फिर हम सिर्फ इस वजह से कि भैया चलो महीने के पैसे तो मिल रहे हैं, काम करो। और बच्चों के लिए समझाएं तो बच्चे भी इसलिए कर रहे हैं, एग्जाम है तो पढ़ाई करो, एग्जाम नहीं है तो फिर क्या पढ़ना। मैं कई बार पूछता हूँ, हो गए ना, अभी क्या है, एग्जाम खत्म, दोबारा आएंगे तो पढ़ाई करेंगे, अभी तो खेलने के टाइम आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। 238 भाई पढ़ोगे आप इसको प्लीज। 239 हाँ 239 ना, यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम्हें कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वेरी नाइस, थैंक यू। तो ये जब हम चैप्टर 3 देखेंगे जो कि कर्म योग है, तो उसके अंदर पता लगेगा निष्काम कर्म योगा। निष्काम कर्म, NNKY। तो आपको किसी फल की जरूरत नहीं रखनी अब। हाँ, शिवानी साथ में बैठी है, शिवानी को भी याद हो गया निष्काम कर्म योगा। तो बच्चों को याद कराते हैं NKY। मैं उनको कहता हूँ चैप्टर 3 में अगर एक ही चीज याद करनी है तो सिर्फ ये याद करो, NKY, निष्काम कर्म योगा। अब बच्चों के लिए मुश्किल रहता है, लेकिन अगर हम हिंदी में देखें तो हमारे लिए है निष्काम, कि काम नहीं है कोई हमारे अंदर। राइट, किसी चीज की कोई कामना नहीं है, ऐसे कर्म कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। जैसे कि भाई घर के अंदर माँ खाना बनाती है तो वो कोई उम्मीद तो करती नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करती है यार खा लें बच्चे वरना ये तो कोई नहीं उम्मीद करती कि भाई अब ये मैंने खाना बनाया है तो इसके लिए मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले। तो सांख्य के बारे में बताया गया थोड़ा, संख्या के बारे में, जो अभी हमने नहीं किया वो हम आगे कर सकते हैं। चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से बताते हैं डिटेल में जाके, लेकिन निष्काम कर्म के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया जाएगा। अगेन अगर वो स्लाइड हम लाएं तो उसमें बुद्धि योगा हम जिसको कहते हैं, अगर हम सेक्शन 4 देखें तो हमने पहले ज्ञान के बारे में, सोल के बारे में बताया, और फिर सेक्शन 3 कर्म कांड के बारे में बताया कि भाई कर्म स्वर्ग मिलेगा कैसे, पाप क्यों मिलेगा। और अब सेक्शन 4 बुद्धि योगा शुरू हो रहा है। बुद्धि योगा में क्या है
और उसके हिसाब से अगर इसमें हम वर्ड देखें तो आता है फाइट बट विदाउट एनी रिएक्शन, निष्काम कर्म योगा, है ना। तो भाई मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ कि ओके ओके थैंक यू। मेरी ऑफिस में एक मीटिंग लेटर है तो मैं उसके बारे में सोच रहा था। तो निष्काम कर्म योगा, अपना हम कोई भी काम करेंगे उसका हमको रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम भगवान के लिए काम करेंगे, हम जो फ्रूट्स हैं उससे डिटैच होके काम करेंगे। अभी यहाँ पे भाई आप योगा क्यों बोलते हो? योगा का मतलब क्या है योगा का? ये भी बात सही है, योग बोल सकते हैं, इंग्लिश में करता हूँ ना भाई मैं। करेक्टिंग विद अंग्रेजी गॉड मिक्स का हो मतलब जाती है। हाँ जी सॉरी, दीदी आप ज्वाइन हुए हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, कैसे हैं आप? मुझे लगा तो सही लेकिन क्योंकि मैं भा करके लिखा था। कैसे हैं? मैं सुन रही थी। अच्छा 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 अच्छा। आप प्लीज, अच्छा मैं जी आपको बताऊं पहले, योगेंद्र द्विवेदी हैं, जी। ये ब्रदर इन लॉ हैं। और ओके, हरे कृष्णा। आ, जी, हम्म। और अविनाश हैं, ये हमारे कॉलेज के टाइम के फ्रेंड हैं, इनको बहुत इंटरेस्ट है भगवत गीता में, इन्होंने कई बार पढ़ी है। और हरी बोल। सिया शर्मा के नाम से भैया जी वहाँ पे बैठे हैं, या सिया बैठी है मालूम नहीं मेरे को। ओके। जी, पहले ध्रुव बैठते थे, अभी ध्रुव भाग जाते हैं। अच्छा। अभी सिया है कि भैया जी हैं मालूम नहीं मेरे को, लेकिन ओके ओके। हाँ। तो और मैं आपको बताऊं योगेंद्र और अविनाश कि थैंक यू, और ये शिवानी मेरे साथ बैठी हुई है यहाँ पे, लवली। जो बीच में सबको म्यूट और अनम्यूट करे जा रही हैं। ये हमारी दीदी हैं, दीदी दिल्ली में ही रहती हैं, और दीदी हरे कृष्णा में इस्कॉन में बहुत अच्छी डिवोटी हैं, सीनियर डिवोटी हैं, और काफ़ी लेक्चर्स वगैरह सुनती हैं। तो मैंने कहा था क्योंकि मदर्स भी सारी ज्वाइन हुई थी वहाँ पे, योगेंद्र के पास में मदर इन लॉ भी बैठी हैं, सासू माँ भी बैठी हैं, वो भी सुन रही हैं। ओके तो क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा वो है कि वो तो बस करना, ओके। यहाँ पे भी मम्मी जी ज्वाइन होती हैं, या मम्मी जी यहाँ पे भैया जी के साथ में बैठी हैं, पता नहीं अभी। मेरी इससे पहले ओके। बच्चों की क्लास थी तो मैं उसके बाद इसी क्लास में ज्वाइन हो गया, तो मैं वरना चेस कर लेता हूँ, लेकिन भैया जी आ गए तो इसलिए मैंने दोबारा चेक नहीं किया। लेकिन कल मम्मी जी ने बताया था, बल्कि आज सुबह मैसेज भेजा था कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है भैया जी की और मम्मी जी की, ओहो। जाती अच्छा अच्छा वगैरह। अच्छा। लेकिन वैसे आपको मालूम ही होगा, भगवत गीता की हम बात करते हैं पढ़ने के लिए तो अक्सर तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा कोई रीजन नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं नहीं नहीं, लिटरली खराब हुई होगी ये तुम मत बोलो यार। हो नहीं नहीं। जाती है भाई, मैं तो मजाक करता वो हूँ। रीडिंग, नो वो रीडिंग भी करती है रोज। मैं ग्रुप में उनको ऐड किया हुआ है भगवत गीता का। वो हाँ जी, रोज रीडिंग करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये, हाँ, अटेंडेंस आती है उनकी हरे कृष्णा लिख के। हाँ वेरी गुड, जी जी जी, ये अच्छा हम्म किया आपने। जी, हम्म। तभी मैंने कहा कि अगर आप भी होंगे तो फिर उनको भी थोड़ा सा साथ मिलेगा। लेकिन आप भी दीदी हाँ जी। बात जो है ऐड कीजिएगा, अदरवाइज हम तो अपने हिसाब से धीरे 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 चल रहे हैं, ओके। है ना। और भाई तात्पर्य क्यों नहीं पढ़ते हो? तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं, पढ़े सारे तात्पर्य। तात्पर्य पढ़ने से क्लियर ज्यादा अच्छे से होगा ना। हाँ जी, बात तो ये भी सही है। हम्म। अ, तात्पर्य में काफी सारे प्रभुपाद ने बहुत इजी वे में समझाया, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमें। जी 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 जी, ठीक है ना। है दीदी, हम ऐसे ही करते हैं। हाँ ये आपका हाँ। ये आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। हम तात्पर्य पढ़ते हैं, हाँ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि किसी और से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तात्पर्य पढ़ने, हाँ हाँ हाँ। सबका क्योंकि टर्न लगा दो ना, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है ना। अच्छा है, वो पढ़ेगा तो अच्छे से समझ में जी, आएगा और इवन दूसरे समझेंगे। हाँ, मैंने जो भी पढ़ा है मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, मेरे को हिंदी पढ़ने में हाँ हाँ, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है योग का योगा हो गया। जी जी जी, तो इस वजह यस। से, लेकिन लेकिन हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं अगर हम तात्पर्य के हिसाब से पढ़ें तो वाकई प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से डिटेल्स में एनालॉजीज वगैरह हाँ। वगैरह दे दे के समझाया है, तो सही है हम। यस। हाँ। जी, तो हम लेकिन क्योंकि अभी हमारा टाइम हो रहा है, हम हाँ हाँ।
39। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर हम कल रिज्यूम करेंगे, कल दोबारा वापस आएंगे और इंडिया के 4:30 के हिसाब से हम 1 घंटा ओके, बैठेंगे। क्या कर रहा है ठीक है, ठीक है। जी? ओके 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 ओके। ये शिवानी मेरे साथ बैठी होती हैं तो थोड़ा सा परेशान करती No. हैं। Juicy. अच्छा, चलिए तो ओके। हाँ, नहीं ना, शिवानी सबको म्यूट कर रही हैं, इसका तो तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम बेशक हाँ, काफी लॉन्ग है ये, तो कल ही लिया जाएगा। हाँ जी, तो हम कल आपका टाइम हो गया। जी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर अगर कुछ हम कहना चाहें या किसी का कोई प्रश्न हो तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। फ्यू मिनट्स, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट में यहाँ पे 1:15 बज जाएंगे दोपहर के, तो 2-3 मिनट। मैं चाहूंगा कि अर्जुन बहुत बड़ा बेवकूफ था। अच्छा, भगवान ने पूरा उसको ज्ञान योग दे दिया, ज्ञान योग से उसको समझ नहीं आया, अब उसको कर्म योग बताना पड़ रहा है। हाँ जी कर्म योग से भी इसको समझ नहीं आना, फिर इसको भक्ति योग बताना पड़ रहा है। जी जी। भक्ति योग से ही समझ नहीं आएगा, सारी समरी खत्म हो जाएगी, हम्म, सब योग के डिटेल्स में जाएंगे, जी फिर भी इसको समझ नहीं आएगा। 18वें चैप्टर के पास जाके तो उसको जाके समझ आएगा। बस यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन बट अर्जुन बेवकूफ था तो हमारा भला कर गया, हमें मिल गई। जी नहीं अगर अर्जुन बेवकूफ ना एक्चुअली होता, समझदार होता तो हमें मिल ही नहीं मिली वो। नहीं, ये मैं थोड़ा सा वो प्रभु करूंगा कि द थिंग इज कि ये सब कृष्ण भगवान ने ही सब कुछ किया था। हर चीज के अंदर ये इसलिए बताया गया था कि द्वापर युग में इसलिए हुआ था कि कलयुग और भी ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। जो जो चीजें आपकी द्वापर युग में हुई हैं, सेम चीज कलयुग के अंदर हो रही है। तो आपको उससे सीख लेनी चाहिए। इस वजह से महाभारत और द्वापर युग की ये चीजें हुई। इसमें ये नहीं कह सकते कि मतलब अर्जुन बेवकूफ था या मतलब और भी आप किसी का नाम मतलब ले सकते हैं। पर थिंग इज जो चीज आपके द्वापर युग में हुई है, वो उसका यही रीजन है कि जो आपका कलयुग में और डिफिकल्ट होता चला जाएगा, आपको उसे सीख लेनी है कि सेम चीज वो एक बार नहीं हुई है, वो हजारों बार हुई है ये चीज। मैंने बंद किया है। वो हमें पता नहीं है कितनी बार ये चीजें हो चुकी है। सेम चीज दोबारा रिपीट होगी, ये कितने हजारों साल बाद होगी, ये चीज हमको नहीं पता। ये हिस्ट्री रिपीट, ये चक्कर चलता रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला चक्कर है ही नहीं। ये मतलब दोबारा कृष्ण आएंगे, दोबारा अर्जुन होगा, दोबारा धृतराष्ट्र होगा, बिल्कुल रिपीट रिपीट रिपीट, इट वोंट फिनिश। ज्ञान की बात कर रहे हो तो मेरे एक और सवाल का जवाब दो, तब मैं मानूंगा। हाँ लोग इतने बड़े स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, स्वर्ग मिलेगा अच्छे काम करोगे, नर्क मिलेगा, तो मतलब कि हम सब, मैं तो हम सब की बात कर रहा हूँ, उसमें अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम सब बुरे काम कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने करने वाले हैं। कर रखे हैं। हाँ मतलब कहा जाता है कि नर्क में आपको गरम तेल की कढ़ाई में डालेंगे, कोड़े पड़ेंगे, ऐसे ऐसे काम होता है, स्वर्ग में अप्सराएं होगी, ऐसा बोला जाता है। आई डोंट नो हाउ मच इट इज ट्रू। तो भगवान अपने लोग, हम तो भगवान के हैं ना, वी आर ए गॉड लविंग पीपल। चाहे हम गलत भी काम करें, कलयुग है तो कलयुग में करें, गलत तो हमसे होगा ही होगा, गलतियां तो होगी होगी, तो भगवान को ही पता है। तो भगवान हमें क्यों नर्क में, दुनिया की आबादी कितनी है? दुनिया की आबादी मेरे ख्याल से है आज 400 करोड़। क्यों भगवान 400 करोड़ की आबादी में से पूरे के पूरे 400 करोड़ को, क्योंकि एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ढंग का काम कर रहा हो। मैं इसका ऐसे नर्क सिंपल सा में, आंसर ऐसे दूं, नर्क में आबादी सिंपल 400 सा करोड़ आंसर की, दूं, 400 करोड़ की आबादी नर्क में कैसे जाएगी? कैसे कैसे हर एक बंदा ही नहीं कोड़े खाएगा, हर जाएंगे। एक बंदा ही। मेरी बात तो सुन भाई, मेरी बात तो सुनो। मैं यही बताना आता हूँ कि जब त्रेता युग और जब जब सतयुग था, उस समय मतलब नारद जी जो है इतना मतलब विष्णु मतलब भगवान का नाम मतलब लेते थे। वो वो मतलब फिर भी उनके जो मतलब पर्टिकुलर जो मतलब काम है वो वहां मतलब हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सतयुग के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। आप वहां पे हजारों सालों की भी तपस्या करो तो आपको फल मतलब नहीं मिलेगा। बट ये कलयुग का इतना सबसे अच्छा आपका सिस्टम है कि अगर आप गीता का ही अध्ययन करोगे तो ही आप, और आपको स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग में जाओगे फिर भी दोबारा आप मतलब वापिस आओगे। स्वर्ग में रह के भी, स्वर्ग का भी एक आपका मतलब समय सीमा है। स्वर्ग के बाद भी आपको वापस आना पड़ेगा। आपको अगर कृष्ण के पास जाना है तो आपको मतलब आपको उनकी भक्ति करनी ही पड़ेगी। इसका कोई आंसर ही नहीं है।
वो इन्होंने इसमें बोल दिया है कि अब त्रेता युग के अंदर तो लोग हजारों साल मतलब मतलब रहते थे, हजारों साल, और वो हजारों साल पहले मतलब रहते थे, उसकी भी बाद उनका कुछ होता नहीं था, उनको मुक्ति नहीं मिलती थी। ये कलयुग इतना बढ़िया आपके पास है कि आपको इतनी चीजें दे दी गई हैं, उसके बाद अगर आप श्री कृष्ण का नाम लेते हो तो आपको मुक्ति मिल जाती है, चाहे आपने कितने ही गलत कर्म किए हों। बट द थिंग इज कि आप उसको आप कम कर सकते हो, आप उसको जीरो नहीं कर सकते, उसकी जो लिमिटेशंस है वो कम कर सकते हो। ये मेरा इसका आंसर है, जो ये मैं चीज गलत अब गलत गलत काम करने के बाद भी मुक्ति मिल सकती है। यस अगर आप हरि नाम करेंगे, आप भगवान का ध्यान करेंगे तो, यस यस, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं। ये एकदम हम्म, सही बात है, क्योंकि तो आपसे कलयुग में ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती ना हो। आप उस गलती को कम कर सकते हो। अब जैसे बात मतलब इंद्रियों की थी, आप इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो, टोटली जीरो आप नहीं कर सकते, टोटल जीरो आप नहीं कर सकते। तो मतलब वही कहने का मतलब है कि आप उनका नाम लो, आप कोशिश करो कि कितनी कम से कम करो। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मतलब गलती ना करे, जितनी कम से कम आप करेगा। मटेरियल, यस यस, मटेरियल वर्ल्ड में हो आप, गलतियां तो करोगे ही आप, होगी आपसे गलतियां, मगर आपको उसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि आप भगवत धाम जाना है आपको, तो आपको कैसे कर्म करने हैं, आपको भगवत नाम, भगवान का नाम लेना है, हरि नाम कीर्तन करना है, तभी ये सब संभव हो पाएगा। बट कृष्ण भगवान ने की इंद्रिय, खुद की इंद्रिय कंट्रोल में थी, वो उनको उनको कभी यस, गुस्सा नहीं आया भगवान, उनको कभी गुस्सा परम नहीं आया भगवान, कृष्ण भगवान को। नहीं वो परमेश्वर है, उनको गुस्सा क्यों तो नहीं आता, उनको भी एक लिमिट के बाद गुस्सा आया था, ऐसा नहीं है, मगर वो लिमिट जैसे जब, उनकी हाँ थी, जी, जैसे जैसे जब उन्होंने, भीष्म पितामह को अर्जुन मार नहीं रहा था, दिन रोज के रोज दिन यस पास हो जा रहे थे, यस, तब उन्होंने चक्रव्यूह अपना चलाया था, सुदर्शन चक्र, कि भाई तुम मार रहा है या मैं ही चला लूं। बिल्कुल। शिशुपाल को भी उन्होंने 100 गालियों तक लिमिट दी थी, उसके बाद उन्होंने उसका भी वध किया था। हाँ, तो हर चीज के लिए है ऐसा हमें, पॉसिबल। क्यों? सब चलेगा क्या? I just like it. पर चलते हैं, अब कल करते हैं। जी हरे बिल्कुल कृष्णा, अविनाश। यस, आज की थोड़ा अच्छा था, आज थोड़े श्लोक पढ़ लिए, नहीं तो हमेशा मेरी बातों में लग जाते हो, कल कोई श्लोक नहीं हो पाया मेरी बातों के चक्कर में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम करते हैं। और जैसे दीदी ने कहा, हम भावार्थ भी पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, पर्पट्स पढ़ेंगे, और उससे हमको क्लियर होगा। ठीक है ना? और ये जो है क्वेश्चंस, इसके अंदर बहुत है, जैसे इसको हम कल ही कवर करते हैं। ठीक है? तो चले, कल आपके टाइम के हिसाब से हम मिलते हैं। आई थिंक इंडिया का टाइम 4:30 होगा, और 50। आपका शायद टाइम 3 बजे होगा, अविनाश, है ना? तो चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं। देख लेना भैया, सबके भावांतर पढ़ने हैं या जो बहुत इम्पोर्टेंट लगे उसका पढ़ना है, नहीं तो फिर कोविड-19 के बाद 2021-22 भी कोविड आ जाएगा, और ये शायद ये खत्म ना हो, मेरा नहीं, मानना हमें, है। अब देख लेंगे। जी दीदी आप क्या हम, कह रहे हैं? हाँ मैं कह रही हूँ, टाइम तो कभी बचेगा ही नहीं, हमें इसके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, भले ही हाफ एन आवर निकाले या 45 मिनट्स निकाले। हम एक एक श्लोक को ही अगर हमने बहुत अच्छे से कर लिया तो उसका काफी फर्क पड़ेगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल। इसलिए चलो, मैंने भावार्थ और तात्पर्य बोला था। हाँ जी, I'm ready for it, I'm ready for it। यस जी जी यस, बिल्कुल। नहीं दीदी, आपकी बिल्कुल सही बात है, और अविनाश बिल्कुल दीदी ने सही कहा। जैसे अगर हमको एक श्लोक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो जैसे जो अभी आत्मज्ञान की बात हुई, आपने ही कहा, अगर समरी ही समझ में आ जाए तो आगे की जरूरत ही नहीं है। तो आई गेस वो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कल मुलाकात करते हैं हम, और ठीक बहुत है। अच्छा रहा। अभी उधर से भी मैं भैया जी को देखता हूँ, भैया जी की तबीयत कैसी है, तो होपफुली वो भी कल अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। चले फिर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। Why were you copying?